हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट एनिमल क्रूएलिटी इन इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जबकि हमारा पूरा नेशनल और सोशल मीडिया बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कोविड-19 और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के पीछे अपने फोकस लगाए बैठा है, उसी दौरान हमारे देश में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसे पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर उंगली उठाया गया है। Elephant in Kerala dies after suspected firecrackers hidden in fruit exploded in her mouth. तो अगर हम इस इंसिडेंट की बैकड्रॉप की बात करें तो ये इंसिडेंट इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम के एक डिस्ट्रिक्ट पल्लक्कड़ में हुआ है, जहां पर एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को क्रैकर्स से भरे एक पाइनएप्पल खिलाकर मार दिया गया है। तो क्या ये सच है? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसिडेंट हमारे न्यूज़ फीड तक पहुंचा कैसे। मोहन कृष्णा, जो मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट के रैपिड रेस्पॉन्स टीम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने सबसे पहले इस इंसिडेंट के रिलेटेड पोस्ट किया है फेसबुक पे, और जिसके बाद ये इतनी वायरल हुई है और हमारे न्यूज़ फीड तक पहुंची है। Even as the entire mankind stands helpless before a virus like the coronavirus, I have only one thing to say: sorry, by Mohan Krishna. तो ये पोस्ट इतना वायरल हुआ कि बहुत सारे फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम हैंडल्स भी इसके ऊपर रिएक्ट करने लगे। इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके ऊपर ट्वीट करने लगे और अपनी दुख जताने लगे। पाइनएप्पल फिल्ड विद क्रैकर्स को फॉरेस्ट में रिसाइड करने वाले लोग यूज क्यों करते हैं, असल में ये जानना जरूरी है हमें। फॉरेस्ट में रिसाइड करने वाले लोकल्स का प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर, और वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स को वाइल्ड बोर्स यानी जंगली सुअर से बचाने के लिए वो ऐसा स्टफ अपने बाउंड्रीज पे रखते हैं ताकि वाइल्ड बोर्स आने के पहले वो स्टफ को खा के वहीं पर मर जाए और उनका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय ना हो। तो यहीं पर लोगों के बीच एक डायलेमा क्रिएट होता है कि क्या लोकल्स ने जानबूझकर उस प्रेग्नेंट एलिफेंट को पाइनएप्पल स्टफ्ड विद क्रैकर्स देके मारा है, या एलिफेंट ने उसे खाना समझकर गलती से खाकर अपनी जान गंवा बैठी। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन पीपल्स माइंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमें ये सजेस्ट करती है कि लोकल्स का इस इंसिडेंट में कोई हाथ नहीं है, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमें ये भी सजेस्ट करती है कि लोकल्स ने ही इस घिनौने हरकत को अंजाम दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि दो मीडिया रिपोर्ट्स में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं केरला गवर्नमेंट के दो ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ। The animal had sustained injuries because of explosives in its mouth. This was an act done by some people living in the forest fringes to keep the animals away from his or her cultivated land. But this was not done intentionally to kill a pregnant elephant. By Mannarkad District Forest Officer K. Sunil Kumar. There was an explosion in the mouth of the elephant, but whether it was due to a pineapple stuffed with firecrackers is still not clear. We don't have any concrete evidence to confirm this. By Surendra Kumar, Principal Chief Conservator of Forests Wildlife. तो ये दो स्टेटमेंट्स कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे से और लोगों के बीच ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि क्या ये मर्डर है या एक एक्सीडेंट है। और इसी दौरान केरला के चीफ मिनिस्टर श्री पिनारी विजयन जी ने भी एक ट्वीट किया है। An investigation is underway focusing on 3 suspects. The police and the forest departments will jointly investigate the incident. The district police chief and the district forest officer visited the site today. We will do everything possible to bring the culprits to justice. अगर आप इस इंसिडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ऐसा ही इंसिडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल में भी हुआ था जहां एक एलिफेंट ने सिमिलर सिचुएशन में अपनी जान गंवा बैठी। Kerala, being the number 1 literate state in India, has a brutal approach towards animals. Killing of stray dogs, killing of birds, brutal torture of elephants in the temples of Kerala जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद केरला गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले नहीं रही है अपने एनिमल्स और अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करती है कि एवरी 3 to 5 डेज के टाइम पीरियड में एक एलिफेंट की मौत होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में ये एनिमल अब्यूज़ बंद कब होगा। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम ही हैं, क्योंकि ये एनिमल अब्यूज़ सालों से चल रही है और चलती रहेगी अगर हम कोई इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ना लें। तो मैं इस वीडियो के द्वारा अपने यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें और अपने स्ट्रे एनिमल्स और अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, जिससे नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे।